अरे बाप रे बाप, खा खा के पेट फूल गया है जी। हम हैं मनीष और हम आए हुए हैं अपने ससुराल मुंगेर, और जब से यहाँ आए हैं सब इतना खिला रहा है कि पूछिए मत। और ऊपर से 5-5 सालियां हैं जो भी आ रही है। जीजा जी खा लीजिए ना। एक का खाते हैं तो दूसरा नाराज हो जाती है, दूसरा का खाते हैं तो तीसरा नाराज हो जाती है। परेशान होके कहते हैं सालियों अब हमको इजाजत दो, हमको अपने घर जाने दो। तो आके घेर लेती है, प्लीज जीजा जी थोड़े दिन और रह जाइए, थोड़ा दिन और रुक जाइए। ये सब करते करते 6 महीना हो गया। 6 महीना से ससुराल में पड़े हुए हैं। इस सब के बीच एगो हमार साला भी है, पता है ना। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। कितनो टेंशन हो, खाली यही कहता है जीजा जी टेंशन मत लीजिए। जीजा जी क्या कर रहे हैं आप? क्या खड़े खड़े फेंक रहे हैं महाराज? अरे है जीजा, टेंशन मत लीजिए, हम है ना। ये लीजिए मिठाई खाइए। जियो बबुआ जियो, दिल खुश कर दिए तुम। है ये तो खाली है। अरे जीजा जी, अरे चीटी न लग जाता है इसलिए हम खुदे खा लिए। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर चलिए, मम्मी खोज रही है। किस लिए? अरे आलू छीलने के लिए। अरे आपके लिए आलू चाट बनाना है ना। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपको ले चलूंगा। अच्छा एक बात बताइए, शादी से पहले आप काहे ना बताए कि आप सिगरेट पीते हैं? ठीक है, तुम भी तो नहीं बताए कि तुम्हारी बहन खून पीती है, खून। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे दामाद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये देखिए हम आपके लिए लड्डू लाए हैं, खा लीजिए खा लीजिए। थैंक यू सासू माँ। सासू माँ, लड्डू में तो बास बहुत आ रहा है। अब बास नहीं आएगा तो और क्या आएगा? 1 महीना पुराना लड्डू है। वो सब छोड़िए, एक बात बताइए, मेरी बेटी की जब से आपसे शादी हुई है बहुत खुश रहती है, बात क्या है? खुश काहे नहीं रहेगी? ATM का पासवर्ड जो उनको मिल गया है। सासू माँ ये पकड़िए और हमको दीजिए इजाजत। अरे दामाद जी, अभी घर जाएंगे क्या? ना हम तो नासा जाएंगे। खा खा के फूला देवे किए हैं आप लोग, सीधा उड़ के अंतरिक्ष में चल जाएंगे। आए थे खेसारी लाल बन के, अब बन गए हैं मनोज टाइगर। देखिए ये घर के बगल गार्ड साहब का फोन है। हाँ गार्ड साहब। आए का? अरे कैसे? अरे बाप रे बाप। क्या हो गया दवा जी? क्या हो गया? अरे मेरा घर में चोरी हो गया, ये सब आप लोग के कारण हुआ है। यहाँ लाके बैठा दिए, सुन लीजिए कान खोल के। अब हम 1 सेकंड भी नहीं रुकेंगे, 1 सेकंड भी नहीं रुकेंगे, 1 सेकंड भी नहीं। देखा ललन, हो गया ना मेरा प्लान सक्सेसफुल, हो गया ना। वो कैसे माँ? अरे ये दामाद लोग जो होते हैं ना, बहुत अजीब चीज होते हैं। अरे ससुराल में कुछ अच्छा खाने पीने को मिल जाता है तब बस वहीं पर टिके रह जाते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। अब मैं भी कोई कम थोड़े ना हूँ, इसीलिए इनके घर पे चोरी करवा दी। अब तुम देखना, ससुराल जिंदगी में कभी आने का नाम ही नहीं लेंगे, तुम देख लेना बस। अच्छा अब समझा, तभी कहूँ पापा ससुराल क्यों नहीं जाते। देखा आप लोगों ने, अभी ये लड़का आप लोगों ने देखा जो ससुराल में तंग आ गया है, वो हमारा भांजा था। वो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। और मैं कौन हूँ? हम इस गांव के इकलौता डॉक्टर। लोग मानते नहीं लेकिन मैं हूँ। अरे बहन जी क्या हुआ है आपको? Hey, don't call me बहन जी। My name is शीला, शीला की। अच्छा शीला, ये बताओ क्या हुआ है तुम्हें? Hey, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या तुमको? क्षमा कीजिएगा, ये बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या बताऊं डियर, जवानी का फीवर चढ़ा तो आज तक उतरा ही नहीं। काश की समय पर शादी कर ली होती। आपकी शादी नहीं हुई है? सच्चा प्यार ही नहीं मिला। मैंने तो तभी सोच लिया था कि चाहे पूरी जिंदगी कुंवारी मर जाऊं, बुढ़ी मर जाऊं, लेकिन शादी नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन आज मुझे एक बॉयफ्रेंड की कमी बहुत खल रही है। क्यों? अरे पूरी जवानी से लेकर अभी तक मेकअप का खर्चा मैं खुद ही उठाती हूँ। अच्छा ये सब हटाओ, ये बताओ कि तुमने पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने
हाँ? कृषि विज्ञान में PhD किया हूँ। अच्छा, कृषि विज्ञान में PhD किए हो? तब तो मुंह में थर्मामीटर नहीं, हल डालकर टेम्परेचर देखते होगे ना। अच्छा ये तो बताओ कि डॉक्टर कैसे बन गए? गांव में एक लोग बीमार थे। अच्छा। उन्हीं को लाकर इंजेक्शन लगाते। तब से गांव के लोग डॉक्टर डॉक्टर कहने लगे। अब तो मैं हार्ट सर्जरी, लंग सर्जरी सब कर सकता हूँ। आप कहिए तो आपकी ओपन हार्ट सर्जरी कर देता हूँ। कुछ देर तुमसे मुस्कुरा के बात क्या कर ली कि तुम तो दिल की बात करने लगे। अच्छा ये बताओ कि कितने पैसे कमा लेते हो तुम? अब जो मर गए तो उनसे पैसा क्या लेना। वैसे हम इस गांव के ज्यादातर मरीजों को बिना दवा के ही इलाज कर दिया हूँ। बिना दवा के ही? वो कैसे? जूते सुंघाकर बहन जी। यहाँ के मरीज दवा से कम जूते से ज्यादा ठीक होते हैं। ये देखिए, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग जूते रखे हैं। अभी कल ही एक ऐसा मरीज आया था जिसका मुंह नहीं खुल रहा था। जूते से ही उसका इलाज किया हूँ। अच्छा, अब वो कैसे? अरे उसकी पत्नी ने उसके मुंह में बेलन ठूस दी थी। उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था। हाँ। मैंने जूते से ही मार मार कर बेलन को उसके मुंह में अंदर किया, तब जाकर उसका मुंह खुला। अच्छा, तुम तो बहुत होनहार हो, बहुत होनहार। वाह वाह। अरे बहन जी, डॉक्टरी में मुझे चंदन यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिला है। चंदन? नहीं नहीं नहीं, चंदन नहीं, लंदन यूनिवर्सिटी। अरे बहन जी, जब 150 रुपये में चंदन यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिल जाए तो फिर लंदन यूनिवर्सिटी को क्यों दूं? वैसे आपको बीमारी कौन सी है? मुझे पकड़ने की बीमारी है। मतलब कि तुम्हारे जैसे फर्जी लोगों को पकड़ने की बीमारी है मुझे। मैं मरीज नहीं हूँ, हेल्थ मिनिस्ट्री से आई हूँ और तुम्हारे जैसे फर्जी डॉक्टरों को पकड़ती हूँ। समझ में आई बात? पहले कहा नहीं बताई। ओ देखिए, भैंस देख रही है। भैंस देख रही है? कब देख रही है? अरे आज डॉक्टर साहब कहाँ रह गए? जब से चंदन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए हैं तब से देखो कहीं ना कहीं किसी का भी इलाज कर देते हैं। वो सब छोड़िए, हम हैं सुनीता मिश्रा, इस गांव के एक लौते डॉक्टर मिश्रा जी के धर्मपत्नी। मिश्राइन घर में है क्या? हाँ है, अंदर आ जाइए। आते हैं। काहे इतना चिल्ला रहे हैं? नहीं, देखिए ना, हमरे यहाँ मेहमान आया हुआ है तो चीनी खत्म हो गया। आपके यहाँ एक कटोरी चीनी है क्या? है तो जाइए ना, लेके आइए। मुँह का देख रही हैं? अरे रुकिए, जानती हैं क्या, हम आपको मोहल्ला का बात बताते हैं। अच्छा, ये जो सरमाइन है ना, नया सिल्क का साड़ी ली है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने पैसे से लेती तब ना, आपके पति से लेगी तब तो बड़ी बात हुई ना। मिश्रा जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं किसी से फंस गए क्या? अरे क्या बकवास कर रही हो? नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं। सुनिए ना, एक कटोरी दाल है कहाँ? हाँ है, अभी लाती हूँ। रुकिए, जाइएगा, ले आइएगा। सुनिए ना, पहले जानती हैं, हमरे घर से मतलब हमरे मायके से बैग भर के कपड़ा आया है, तो पहनती क्यों नहीं हो? पहनेंगे तो मोहल्ले वाले को नहीं पता चल जाएगा कि वो हमरा ने मोहल्ले वाले का है। अब सब छोड़िए, सुनिए ना, एक कटोरी आटा है क्या? नहीं है तो खरीद के दे दीजिए, हम मना थोड़े करेंगे। वैसे पता है, पड़ोस वाली गुप्ताइन जो है ना, आपके बारे में क्या क्या बोलती है? क्या बोलती है? क्या बहुत बड़ी मंगोड़ी है, हमेशा मांगती रहती है। तो इसमें कौन सी बुराई है? अब पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है ना। अब जानती हैं, कि जो बरमाइन है, उसकी लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए था। हम अपने बेटे के नंबर दे दिए, दोनों सेट हो गया है। सुनिए ना, मिट्टी का तेल है क्या? मिट्टी का तेल क्या कीजिएगा? अरे जानती हैं, कल शुक्लाइन के पास गए थे,
दूध मांगने। अच्छा। नहीं दी, बोली कि बिल्ली पी गई। सोच रहे हैं कि मिट्टी का तेल डाल के उसके घर में आग लगा दें। सुनिए ना, हाँ 2 कटोरी दे दीजिएगा, हमरे हस्बैंड नहीं ना है, आएंगे तो हम आपको दे देंगे। अरे अरे वो सब छोड़िए ना, ये मिठाई खाइए, लीजिए ना, खा लेते हैं। हम तो ये पड़ोसन से परेशान हो गए थे, हमेशा बकर 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 बकर, इसलिए इसको जहर वाली मिठाई खिला दिए। सही कहा है किसी ने, घर लोकेशन देख के नहीं, पड़ोसन देख के खरीदना चाहिए। मिस राइन, तुम तो हमको एक मिठाई खिलाई, लेकिन ये मोहल्ला वाला हमको जहर वाली मिठाई खिला खिला के परेशान हो गया है। अब तो हमको आदत हो गया जहर वाला मिठाई खाते खाते। नमक है क्या? अरे ये तो भाग गई। नई वाली पड़ोसन के पास चलते हैं, वहाँ कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। तब तक आप लोग देखते रहिए, हंसी की रेल छूट ना जाए। हमारा शो इतना फेमस हो गया है कि हर कोई इस हंसी की रेल में सवार होना चाह रहा है। आरा हो या बक्सर, सासाराम हो या भागलपुर, हर तरफ से लोग इस ट्रेन में सवार होने आ रहे हैं। और इस बार हंसी की रेल में सवार होने के लिए आई हैं और बिहार घूमने के लिए आई हैं लंदनपुर की महारानी एलिजाबेथ कुमारी, और उनको पटना का गोलघर दिखाने जा रहे हैं हमारे पटना के गाइड पप्पू प्यारे। तो आइए देखते हैं महारानी एलिजाबेथ और गाइड पप्पू प्यारे की ये कहानी। सावधान, होशियार, खबरदार, आज हमारे पटना में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ पधार रही है। और सब ठीक ना? भाई वैसे आप इनके शक्ल पर मत जाइएगा, क्योंकि शक्ल भले ही मोतिहारी की महारानी ममता चौरसिया जैसी है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ जैसी है। स्वागत है आपका। ओह माय गॉड, मैं बिहार में आ गई हूँ। मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि इंग्लैंड की महारानी गोलघर देखने आई है। आइए महारानी, पटना है। किसे? मेरा कहने का मतलब ये शहर पटना है। एक बात बताइए जी, यहाँ का नाम पटना क्यों है? महारानी एक समय की बात है, मुझे नहीं पता। मुझे पटना के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताइए जिसको सुन के मुझे मजा आ जाए। अच्छा, इनको इंटरेस्टिंग चीज जाननी है, अभी बताता हूँ। बताना क्या है? बताना क्या, मैं आपको महारानी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पटना का गोल घर है। पहले ये चपटा था। फिर क्या, यहाँ के एक महाराजा थे, महाराज छुट्टन लाल झलखुट्टन लाल, उन्होंने इस जगह को भटूरे के साथ छान दिया, तब से फूल के ये गोल घर हो गया। और क्या फेमस है पटना का? महारानी यहाँ का सिनेमा हॉल बहुत फेमस है। जब भी भोजपुरी की कोई फिल्म लगती है ना, तो सिनेमा हॉल का मालिक जो है सिनेमा हॉल के बाहर भीख मांगता है, दे दो बाबा, दे दो बाबा। बट क्यों? क्योंकि कोई फिल्म ही नहीं देखता है। एक बार तो मैडम मैं भी फिल्म देखने के लिए गया, माँ कसम मुझे कोई डिस्टर्ब ही नहीं किया। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं, मैं अकेला ही था। ये सब छोड़ो, हाँ। और कुछ फेमस चीज के बारे में बताओ। अरे महारानी, यहाँ के लड्डू कुशवाहा का सत्तू बहुत फेमस है। एक बार आपने पिया ना, आपके पैर जमीन पे नहीं पड़ेंगे। क्योंकि वो सत्तू में भांग मिलाकर बेचता है। वैसे महारानी मैं आपको ना बिहार का पिज्जा दिखाता हूँ। पिज्जा वो देख रहे हैं ना, गोल गोल, वही बिहार का पिज्जा है। ओह माय माय, दुई माई है का? बट वो तो लिट्टी चोखा है। अरे महारानी, यही तो बिहार का पिज्जा है। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे कोई हिस्टोरिकल प्लेस दिखाओ। अच्छा मैडम, आपको हिस्टोरिकल प्लेस देखना है तो आइए गोलघर के पीछे। आपको हम आरा के अकबर यादव का मकबरा दिखाते हैं। मैडम जी प्लीज आइए। क्या बात है, इंग्लैंड की महारानी तो पूरा का पूरा भोजपुरिया रंग में रंग गई हैं। और आपने देखा गाइड पप्पू प्यारे महारानी को कैसे उल्लू बना रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो भैंस के गोबर को भी ना काऊ केक बता देंगे। अब आइए आगे देखते हैं कि पप्पू प्यारे महारानी को आगे कहाँ घुमा रहे हैं। आइए महारानी, हम आपको आरा के
अकबर यादव का मकबरा दिखा दे, आहा मजा ही आ जाएगा। वो देखिए। बट वो तो झाड़िया है, अकबर का मकबरा यहाँ कैसे हो सकता है? वो अरे उस अकबर की नहीं, हमारे गांव के अकबर यादव का ये मकबरा है। हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसी झाड़ी में वो मिलने के लिए जाते थे। फिर क्या मैडम, सांप ने ऐसी जगह डंक मारी कि अकबर यादव का तो मुंह रंगीला था लेकिन पूरा बदन नीला पड़ गया। हाँ, तब से उनका यहाँ मकबरा बनाया गया। वैलेंटाइन डे के दिन ना यहाँ पे लोग चुम्मियां चढ़ाने आते हैं। ऑलराइट, मुझे एक पिक्चर लेने दो। ले ला। और कुछ दिखाओ। ये देखिए, ये मकबरा नहीं, मकबरा के जस्ट बगल में देखिए महारानी, ये महाराज टिंकू पांडे का मकबरा है। हाँ। महाराज टिंकू पांडे? ये कौन महाराज है? इनके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। अरे ये अपने मन के महाराज थे, बक्सर से आगे कभी गए नहीं, इसलिए इनको लोग उतना जानते नहीं हैं। महाराज ये बगल में देखिए, ये देखिए आजमगढ़ की महारानी कुसुम लता का कढ़ाई है। कढ़ाई? हाँ। इसमें वो क्या करती थी? इसमें वो लौंग लता छानती थी। तो वो महारानी कैसे हो सकती? एक बार जौनपुर के बहुत बड़े महाराज रवि किशन युद्ध के क्षेत्र से हार कर टेम्पू से जा रहे थे, पुर्र पुर्र करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में रुक कर यहीं पे, देख रहे हैं यही जगह पे, यहीं रुक के उन्होंने उनका लौंग लता खाया। फिर क्या, युद्ध में तो हार गए लेकिन यहाँ कुसुम लता का दिल जीत लिए, तब से वो महारानी कुसुम लता हो गई। मैडम आपको एक एंटीक चीज दिखाऊं? श्योर, जल्दी फटाफट दिखाने को मेरा। ये तो शीशा है। अरे इसमें तो मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। अरे तो इससे एंटीक और क्या चीज देखेंगी महारानी? वैसे महारानी आप वो कुंवारी हैं क्या? हाँ, पर क्यों? अरे तो आइए हम आपकी शादी करवाते हैं चंपारण के महाराज चूरन सिंह से। महारानी आइए मजा ही आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, मतलब पकड़े रहो? छोड़ो। महारानी सबसे पहले तो मैं आपको चंपारण के महाराज चूरन सिंह का फीचर्स आपको बताता हूँ। ये महाराज है कि कोई मोबाइल फोन जो इनके फीचर्स बताओगे? अरे महारानी, महाराज का हल्के में ना ला, इनका बहुत बड़ा रियासत है। अब तो अपने रियासत में ना फूल गोभी खेती भी करते हैं। ये महाराज है कि कोई किसान जो खेती के बारे में बोल रहे हो? महारानी बस इनका मुंह कुदार जैसे है, वैसे है तो ये महाराज, इनकी उम्र जो है 20 साल की है लेकिन देखने में 80 साल के लगते हैं। अरे क्योंकि प्रजा का पूरा भार अपने ऊपर लिए हैं। महारानी इनका बाहुबल बहुत बड़ा है, इनके नाम का डंका बजता है। अच्छा, ये बहादुर है? बहादुर कुछ ना है, बकरी के दूध चुरावत समय पकड़े गए रहे तो पूरे राज्य में इनकी बेइज्जती का डंका बजा था। महाराज से मैं आपको मिलवाता हूँ, मिलके आप समझिए बात को। हे बे ना इससे नहीं आएंगे महाराज, नहीं ऐसे भी नहीं, तो इसे ही आ गए। अच्छा अरे भाई साहब रामलीला शुरू कर दिए हैं क्या? पूछ रहे हो हमसे? ऐसे लोग तो रामलीला में ही पाए जाते हैं ना। हम महाराज हैं, चंपारण के महाराज चूरन सिंह हैं। अच्छा, तो ये है महाराज चोटन सिंह? नहीं, चोटन नहीं, चूरन सिंह। वैसे आप कौन है? गूथे हुए आटे जैसे दिखने वाली लड़की, देखने से तो मैदे वाली पूरी लग रही। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ लंदन पोर की महारानी एलिजाबेथ। ओह माय गॉड, महारानी एलिजाबेथ इतनी सुंदर है? सगुन पप्पी तो बनता नहीं रे, पप्पी ना है। पप्पी आप तभी ले सकते हैं जब अपने बाहुबल के बारे में महारानी को बताएंगे। अगर वो खुश हुई तो आपकी शादी इनसे हो जाएगी। नहीं तो फिर मैं हूँ ही। महाराज आप क्वालिटी बताइए महारानी को अपना। बेवकूफ, तुम महाराज दिखाने लाए हो कि कपड़ा? क्वालिटीज के बारे में पूछ रहे हो। वैसे महारानी आपकी क्या क्वालिटीज हैं? मैं बिना शस्त्र के लड़ सकती हूँ। वो कैसे? एक बार मैं युद्ध करने गई और तभी बारिश हो गई। फिर क्या, मेरी मेकअप धुल गई। दुश्मन सेना को तो छोड़ो, मेरी अपनी सेना भी युद्ध भूमि छोड़कर भाग गई। ऐसे डर के भागी होगी ना? सही बोला। ये तो कुछ भी नहीं। अच्छा, एक बार तो हम युद्ध क्षेत्र में धोती पहन के चले गए।
फिर क्या धोती खुल गई। इतिहास में पहली बार हुआ था कि दुश्मन डर के मारे नहीं, शर्म के मारे युद्ध से भागा था। महारानी, मैं तो कहता हूँ इनसे बड़ा शूरवीर आपको मिल ही नहीं सकता है। पकड़ लीजिए हाथ। और क्या? तुम ठीक कहते हो। चलो डार्लिंग महारानी, हम दोनों मिलकर अपने राज्य को और बढ़ाते हैं। अब हम दोनों भगुआ में करेंगे 2-4 बबुआ। चलो मैं भी चलता हूँ। 9 बज गया है, वरना कब्र बंद हो जाएगा। कब्र? हाँ महारानी, मुझे मरे 3-4 साल हो गए, तब से मैं कब्र में ही रहता हूँ। क्या? हे भगवान, आज से तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसा खतरनाक गाइड किसी को ना मिले, लेकिन उससे भी ज्यादा ये प्रार्थना करूंगी कि ऐसा मनोरंजन हम सभी को मिले जो हंसाए और गुदगुदाए। आप लोग देखते रहिए, हंसी की रेल छूट ना जाए।